अगर आप बच्चों को कुछ झटपट आसानी से बड़ा ही मज़ेदार कुछ खिलाना चाहते हैं ना, तो ये आज की रेसिपी आपके लिए है। तो इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। यकीन माने बच्चे क्या बड़े और बूढ़ों को भी बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ वेज चाउमीन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी वेज चाउमीन बनेगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आपको सबसे पहले टेस्टी फूड में वेलकम करती हूँ। ये देखें जी, मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था नूडल्स के लिए। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला है। इसको वैसे ही आपने 80% तक पकाना है। और यहाँ पर देखें जी, ये 80% तक पक चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल कर छान लूँगी। और ये देखें जी, मैंने ये स्टेन कर लिए हैं। अब इस पॉइंट में आकर मैं इसके ऊपर जी डालूंगी ये ऑयल। कुछ लोग नूडल्स उबालते वक्त उसी वक्त ऑयल डाल देते हैं, लेकिन जब ये नूडल्स पक जाएं 80% तक, तो इस पॉइंट पे आकर आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे ना, तो ये बहुत ही खिले खिले से और शाइनिंग वाले नूडल्स रेडी होंगे। यकीन माने इतने को मज़े की ये रेसिपी रेडी होती है ना कि आप बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में चाउमीन खाना भूल जाएंगी। तो ये देखें जी, इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल ली हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल भी ले सकते हैं। तो ये मैंने प्याज ली है, मीडियम साइज़ की गाजर ली है, मीडियम साइज़ की बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। और यहाँ पर ये देखें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट है और एक अदद हरी मिर्च है। तो चलें जी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। और अब इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल दूँगी। इन्हें आपने 3 मिनट के लिए सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। गोल्डन ब्राउन करेंगे तो ये जल जाएंगे और वो टेस्ट और वो फ्लेवर नहीं आएगा जो चाउमीन में आता है। हल्का हल्का सा गार्लिक का टेस्ट, जिंजर का टेस्ट जो आता है, वो टेस्ट नहीं आएगा अगर डार्क ब्राउन कर देंगे। और ये देखें जी, लाइट से ये हो गए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने जो सारी वेजिटेबल काटी थी वो डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए इनको हाई फ्लेम पर मैंने पकाया है। लो फ्लेम पर नहीं पकाना, क्योंकि ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी तो फिर इनका क्रंच और वो टेस्ट नहीं आएगा। सिर्फ 3 मिनट के लिए आपने इनको हल्का सा भूनना है। और ये माशाल्लाह से इतनी कुछ ज़बरदस्त से ये चाउमीन की, वेज चाउमीन की रेसिपी तैयार होगी ना कि आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। झटपट रेडी होने वाली ये रेसिपी है। आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी ले सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, और दावतों में साइड डिश के तौर पर भी आप रख सकते हैं। यकीन माने चिकन और मटन के बगैर भी ये रेसिपी इतनी मज़ीद और लजीज बनेगी ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब इसके अंदर मैं कुछ स्पाइस डालती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्च डाली है। स्पाइस आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ये डालूँगी नूडल्स जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये देखें जी, ये ऐड हो गए। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब सिरका डालूंगी। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर केचप डाली है। आप चाहें तो केचप भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। सारे मसाले 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली है। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाली है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर वाली ये चाउमीन रेडी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये जी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। जैसे ही ये झटपट बनती है वैसे ही झटपट ख़त्म भी हो जाती है। ये इतनी कुछ टेस्टी और डिलीशियस बनेगी ना। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई। तो मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
और यहाँ पर देखें जी, ये मज़ेदार सी इंतहाई लजीज वेज चाउमीन रेडी हो गई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। ये देखें जी, मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े का फ्लेवर था। तो चलें, मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा और अच्छा सा कमेंट्स भी एक कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दें, इससे मोटिवेशन मिलता है।